Everyone calls me Wolverine. I don't remember other names. दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में जानने का एक्साइटमेंट एक बड़ी ही अजब गजब फीलिंग है। पहले हम जल्द से जल्द ये जानना चाहते हैं कि किसी भी स्टोरी के एंड में क्या होगा, और जब उसी चीज का एंड होने को आता है तो लगता है यार ये जर्नी इतने जल्दी क्यों खत्म हो गई। आज ऐसी ही किसी फीलिंग से मैं भी गुजर रही हूँ और मेरा दावा है कि इस वीडियो के एंड होने के साथ आप भी कुछ ऐसा ही फील करने वाले हैं। ठीक पहचाना आपने, मैं बात कर रही हूँ प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन के 4th और लास्ट इशू की, जिसमें प्रेडेटर और वुल्वरीन की ये खूनी जंग खत्म हो जाएगी और साथ ही उनकी ये सालों से चल रही लड़ाई भी अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं प्रेडेटर वर्सेस वुल्वरीन इशू 4। कहानी एक बार फिर से शुरू होती है प्रेजेंट डे कनाडा से, और जैसा कि लास्ट इशू में हमने देखा था कि वुल्वरीन को वेपन एक्स की लैब में प्रेडेटर का एक हेलमेट मिलता है और वो उसे लेकर अपने साथ आ जाता है। वो अब अपने उस शिकारी से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है और अब की बार उसने ये डिसाइड कर लिया है कि उनका ये एनकाउंटर अब लास्ट एनकाउंटर होगा। इतने सालों के बाद अब वो इस लड़ाई को एक प्रॉपर एंड देना चाहता है, एक ऐसा एंड जो उसने डिसाइड किया है, प्रेडेटर ने नहीं। उसे अब अगर किसी बात का इंतजार है तो बस उस मौके का जो प्रेडेटर के आने के बाद उसे मिलने वाला है, और वो उस वक्त के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज ये फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि उन दोनों में से कौन शिकार है और कौन शिकारी। वुल्वरीन को पता है कि उसका ये दुश्मन जब तक अपनी ट्रॉफी कलेक्शन में उसका भी सर नहीं रख लेगा तब तक वो बार बार आएगा, और अगर उसे रोकना है तो उसका बस एक ही तरीका है, और वो ये है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। वो कहते हैं ना कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वुल्वरीन उसके हेलमेट को एक खुले मैदान में एक बेट की तरह लगा देता है और उसे विश्वास है कि प्रेडेटर उसे लेने जरूर आएगा, और इसी विश्वास के साथ वो वहाँ पर उसका इंतजार करता है, और ये इंतजार खत्म होता है पूरे 1 हफ्ते के बाद। वो ये भी जानता था कि उसके दुश्मन के लिए ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि ये सब एक जाल है, पर वुल्वरीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बहुत ही ऑब्वियस और बेसिक ट्रैप लगाया था जिससे उसे बस एक खतरे की फीलिंग हो और उनसे बचकर उसे एक कॉन्फिडेंस आ जाए और वो आगे आने वाले खतरे को भी इतना ही लाइटली ले। इसके साथ ही वो जानता था कि उसे अपना खून बहाना होगा ताकि उसकी स्मेल और हेलमेट को वापस पा लेने को वो अपनी जीत समझ ले। वुल्वरीन अगर चाहता तो वह हेलमेट के साथ वहाँ बेसिक ट्रैप्स की जगह बॉम्ब भी लगा सकता था, पर वो इस लड़ाई में केवल जीतना नहीं चाहता था बल्कि ये भी दिखाना चाहता था कि प्रेडेटर की सारी टेक्नोलॉजी और एडवांस वेपन के बाद भी वो उससे ज्यादा खतरनाक है। प्रेडेटर अपने हेलमेट को किसी ट्रॉफी की तरह उठा लेता है और वो उसे एक बार फिर से पहने। उससे पहले ही हम एक बार फिर से फ्लैशबैक में जापान पहुंच जाते हैं, जहाँ वुल्वरीन मुरमासा से तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेने आया होता है और प्रेडेटर वहाँ भी पहुँच जाता है। मुरमासा इन दोनों के बीच किसी भी तरह की दखल नहीं करना चाहता, इसीलिए वो दूर से ही इनकी इस लड़ाई को किसी दर्शक की तरह देख रहा है। यह केवल दर्शक कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो ये जरूर जानना चाहता है कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर है। वो नहीं चाहता कि उनके आपस की लड़ाई में वो बीच में आकर वुल्वरीन की किसी भी तरह से हेल्प करे, क्योंकि ये कुछ ऐसा ही होगा जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे का स्कूल होमवर्क करके उसे दे दें, और मुरमासा इस तरह की स्पून फीडिंग के सख्त खिलाफ है। और वैसे भी प्रेडेटर उसका दुश्मन नहीं है, यहाँ वो वुल्वरीन के लिए आया था और इसीलिए मुकाबला भी इन दोनों के बीच ही होना चाहिए था। यहाँ वो वुल्वरीन से ये भी कहता है कि अगर वो सच में जानना चाहता है कि उन दोनों में से कौन बेहतर है तो उसे अपने गुस्से और क्लॉज दोनों को ही इस लड़ाई में यूज नहीं करना चाहिए। वुल्वरीन को लड़ता देख मुरमासा और उसकी ट्रेनिंग की झलक साफ दिखाई दे रही है और उसकी तलवार प्रेडेटर के खून का स्वाद चख भी लेती है, पर इस वार से बौखलाकर प्रेडेटर के शोल्डर पर लगी एक गन बाहर आ जाती है और वो शूट कर देता है। वुल्वरीन अब गुस्से में आ जाता है और उसके क्लॉज बाहर आ जाते हैं। वो इस लड़ाई को अपने ढंग से एंड करना चाहता है, पर ये क्या, जैसे ही वुल्वरीन के क्लॉज बाहर आए वैसे ही प्रेडेटर वहाँ से अचानक गायब हो जाता है। पर वुल्वरीन अगर ये सोच रहा था कि वो उसे या उसके क्लॉज से डर कर छुपा है तो यहाँ वो गलत था। मुरमासा उसे बताता है कि वो यहाँ सिर्फ वुल्वरीन के लिए आया था और वो एक बार फिर आएगा अगर उन्होंने द हैंड के एजेंट से अपना पीछा छुड़ा लिया तो। जी हाँ, इसी दौरान वहाँ पर द हैंड के लोग वुल्वरीन और मुरमासा को आकर घेर लेते हैं। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तो अपने दुश्मनों के वजह से वुल्वरीन प्रेडेटर से बच जाता है,
पर हर बार ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हम सीधा जंप करते हैं वेस्टचेस्टर, न्यूयॉर्क में, और यहाँ की सिचुएशन के लिए दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है वाला गाना बिल्कुल फिट बैठता है। नहीं समझे? अरे जापान में जहाँ वुल्वरीन के दुश्मनों ने उसे प्रेडेटर से बचा लिया था, वही यहाँ पर वो अपने दोस्तों के कारण एक बार फिर उसके जाल में फंस जाता है। हम हैं ज़ेवियर स्कूल फॉर गिफ्टेड यंगस्टर्स में, जहाँ वुल्वरीन एक्समैन की टीम के साथ एक सुकून की लाइफ जीने की कोशिश कर रहा था। पर ये सच है कि वो कहीं भी छुप जाए, मौत उसे ढूंढ ही लेती है, और इस बार वो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। अभी वो चार्ल्स से बात ही कर रहा होता है कि वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। वुल्वरीन किसी तरह चार्ल्स को एक तरफ लेकर कूद जाता है, पर ये तो बस शुरुआत थी। वो देखता है कि आसमान से मिसाइल्स की बरसात होने वाली है। कई मिसाइल्स बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से पर लैंड करती हैं। चार्ल्स को कोलोसस के हाथ सौंप कर वो तेजी से बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से की तरफ भागता है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स हैं। कई बच्चों को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हुए जब वो किटी के पास उसे बचाने पहुँचता है, तभी एक रस्सी आकर उसे बांध लेती है। प्रेडेटर वहाँ आ जाता है और अब वो अपना बचा हुआ काम पूरा करना चाहता है, पर वुल्वरीन के शरीर में अपना स्पेयर आर पार करने का सपना वो पूरा कर पाता उससे पहले ही नाइट क्रॉलर वहाँ पहुँच जाता है और वो वुल्वरीन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पर वुल्वरीन नहीं चाहता कि कोई भी इस लड़ाई का हिस्सा बने। वो इस बात से दुखी है कि उसके कारण उन लोगों पर भी मुसीबत आ गई है जिन्हें वो चाहता है। उसे किसी भी हाल में स्कूल में नहीं आना चाहिए था, पर अब ये सब सोचने के लिए देर हो चुकी है और प्रेडेटर उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। वो सबको इस लड़ाई से खुद को दूर रखने के लिए कहता है और खुद प्रेडेटर को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ 80s की किसी टिपिकल बॉलीवुड विलन की तरह प्रेडेटर रोक की गर्दन पर नाइफ रखे हुए वुल्वरीन का ही इंतजार कर रहा था। वुल्वरीन इस सिचुएशन में समझ जाता है कि ये वो सही समय और जगह नहीं है जहां उसे प्रेडेटर को गुस्सा दिलाना चाहिए। वो उससे कहता है कि वो हार मानता है और उसे रोक को छोड़ने के लिए कहता है। प्रेडेटर भी अपनी इस लड़ाई को यहाँ कंटिन्यू करने के मूड में नहीं था। वो वुल्वरीन की तरफ कफ्स उछालता है और उसे वो पहनने के लिए कहता है। वुल्वरीन जानता है कि यदि वो अपने दोस्तों को बचाना चाहता है तो अभी उसे वो ही करना होगा जो प्रेडेटर उससे करवाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वुल्वरीन ने अपने दुश्मन से हार मान ली थी, वो बस इतना चाहता था कि जब उसका और प्रेडेटर का मुकाबला हो तो उसके बीच में और कोई हर्ट ना हो, और इसीलिए वो चुपचाप प्रेडेटर के साथ चल दिया था क्योंकि वो भी अपने शिकार के अलावा किसी और में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। पर यहाँ एक और ट्विस्ट है। दरअसल प्रेडेटर जिसे वुल्वरीन समझकर अपने साथ ले जा रहा था वो वुल्वरीन था ही नहीं, वो था डॉनी। और यहाँ वुल्वरीन प्रेडेटर पर अचानक अटैक कर देता है और ये सब कुछ यही नहीं रुकता। वुल्वरीन भले ही अपने दोस्तों को इस लड़ाई से दूर रखना चाहता हो, पर उसके दोस्त ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। उनके इरादे कुछ और ही थे। यहाँ हम देखते हैं कि नाइट क्रॉलर प्रेडेटर के मास्क में कुछ गैस छोड़ देता है और किटी भी वहाँ आकर उस पर अटैक कर देती है। प्रेडेटर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर आ गिरता है और यहाँ उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि आज उसका दिन नहीं है और वो शायद ज्यादा देर उन लोगों के सामने टिक नहीं पाएगा। वो ये अच्छे से जानता है कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना है। वो एक बार फिर वहाँ से गायब हो जाता है और ये कहानी एक बार फिर अधूरी रह जाती है। यहाँ से हम एक बार फिर प्रेजेंट डे कनाडा में आते हैं, जहाँ आज उस अधूरी कहानी को दोनों ही पूरा करने के मूड में हैं। ये सच है कि सालों की इस दुश्मनी में वुल्वरीन जितना ज्यादा प्रेडेटर से नफरत करता था उतना ही उसे एडमायर भी करता था, और शायद ऐसा ही कुछ उसका दुश्मन भी उसके बारे में सोचता था। खैर यहाँ हम देखते हैं कि वुल्वरीन प्रेडेटर के कंधों पर जा बैठता है और उसने अपने क्लॉज उसके आर पार कर दिए हैं, पर तभी उसे एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। दोनों अब सालों की इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे और एक बार फिर से तेजी से एक दूसरे की तरफ एक फाइनल अटैक के लिए बढ़ते हैं। जहां वुल्वरीन ने अपने क्लॉज उसके आर पार कर दिए, वहीं प्रेडेटर ने भी अपने नाइफ से वुल्वरीन को घायल कर दिया। पर उसके नाइफ का वो अटैक वुल्वरीन के लिए कोई खतरा नहीं था। असली खतरा था वो टाइमर जो प्रेडेटर ने सेट कर रखा था। वो किसी भी हाल में वुल्वरीन की दी हुई मौत नहीं मरना चाहता था। किसी भी हाल में उसे वो ट्रॉफी चाहिए थी, चाहे उसके लिए उसे खुद भी कब्र में ही क्यों ना जाना पड़े। और तभी टाइमर में काउंटडाउन खत्म होता है और एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके में दोनों के शरीर उड़ जाते हैं और सालों से चल रही ये दुश्मनी भी इस धमाके के साथ खत्म हो जाती है। वुल्वरीन को ये तो याद नहीं था कि यहाँ उसे कितने दिन हो गए, पर इस धमाके के बाद जब वो खुद को संभालता है तब उसे उस खालीपन का एहसास होता है जो प्रेडेटर के जाने के बाद बन गया है।
ऐसा लगता है कि मानो उसे अब प्रेडेटर की आदत सी हो गई है, जो उसे हमेशा अपनी टोस पर रखता था। इस राख के ढेर में उसे और कुछ तो नहीं मिलता, पर प्रेडेटर का वो नाइफ मिलता है जिससे उसने वुल्वरीन पर अपना लास्ट अटैक किया था। ये नाइफ उसकी ट्रॉफी है जो बाकी की पूरी लाइफ उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन की याद दिलाती रहेगी। एक ऐसा दुश्मन जिसकी इतने सालों में उसे आदत हो गई थी। और इसी के साथ खत्म होती है ये सीरीज। आपको ये स्टोरी लाइन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि वुल्वरीन और प्रेडेटर की इस खूनी जंग के सारे इशू आपके लिए लेकर आऊंगी, वो प्रॉमिस पूरा किया। तो आप भी बिना किसी देरी के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी और सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें बिंदास बताइए, मैं आपके लिए आपकी पसंद की स्टोरी ज़रूर लेकर आऊंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी ऐसी ही नेक्स्ट एंटरटेनिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।